अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। सुंदरा जी रूही, वो एक्चुअली सुंदरा जी को ठंड लग रही थी इसलिए ये जैकेट। जी आइए। रूही हमेशा गलत समय पर क्यों आती है? अच्छा खासा प्लान चौपट करती है। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हुआ क्या है गाड़ी में? ये साइलेंसर में पेपर किसने डाला? और इसमें तो मिट्टी भी है। इसने क्या हो गया? क्रीम कैसे गिर गई? कहीं मेरा केक तो नहीं गिर गया? थैंक गॉड, केक बिल्कुल सही है। फिर ये क्रीम कैसे गिर गई? हो सकता है शायद मुझसे गिर गई हो। आराम से, आराम से। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मेरा मन बहुत घबरा रहा था। अब नाहर, समर कहाँ है? समर बस आता ही होगा छोटी माँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो रिपेयर करवा के ला रहा है। अच्छा, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। चलिए तब तक हम सब लोग केक कट करते हैं। सॉरी सुंदरा, वो कल मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्से से बात कर ली थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी। तो चलिए फिर हम लोग सब मिलकर केक कटिंग करते हैं। जाइए। सुंदरा जी, सुंदरा जी! सुंदरा जी, जूही, जूही! केक था या बलून? केक कैसे फट सकता है? नहीं जीजू, मैंने इंटरनेट से देखकर बहुत ठीक से केक बनाया था, मुझे नहीं पता कि ये कैसे फट गया। इंटरनेट से केक बनाना सीख रही थी या प्रैंक करना? नाहर, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लड़की सुंदरा को चोट पहुंचाना चाहती है। अरे ऐसी हालत में भी इसे मस्ती सूझ रही है। नहीं दादी, मैं सुंदरा को चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगी और मैं क्यों मस्ती करूंगी? नहीं दादी, मैंने ये नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। यकीन कीजिए। मैं बताती हूँ,
तुमने जानबूझकर किया है ये सब कुछ, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को बच्चा हो। अरे वरना जो लड़की रसोई में पानी भरने तक से कतराती हो, वो आज अचानक रसोई में चली गई केक बनाने के लिए, और ऐसा केक बनाया कि जो काटते ही फट गया। दादी आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने एक केक सुंदरा के लिए और अपने होने वाले भांजे के लिए बनाया था। मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हो गया। जूही, हो सकता है तूने केक में कुछ ऐसा डाला हो जिससे केक फट गया हो, या फिर तूने कोई एक्सपायर्ड चीज यूज कर ली हो। नहीं रूही, मैंने बहुत ध्यान से बनाया था। तो ये केक कैसे फट गया जूही, कैसे फट गया? और रूही, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, जूही को सुंदरा जी से दूर रखना, वो लापरवाह है। कहा था कि नहीं? कहा था ना, फिर तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? और वही मैंने तुमसे कहा था ना, तुम एक बार केक टेस्ट कर लेना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अयो मत जाने दो, छोटा सा चोट है, मैं ठीक है, मैं फाइन। गुड थिंक चाकू हाथ पे गिरी, वरना पेट पे गिरती और बेबी को कुछ होता तो। रूही, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं तुम्हें जूही पर बहुत भरोसा है, लेकिन इसकी नादानियों की वजह से मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इसलिए प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सुंदरा जी से जुड़ा कोई भी काम हो, जूही को उससे दूर रखना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। जीजू, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने केक बहुत ध्यान से बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने होने वाले भांजे या भांजी को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? जूही, मैंने ये कब कहा कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? लेकिन तुम्हारी लापरवाहियां इतनी सारी हैं कि ऐसी गलतियां हो सकती है। हद है। मैं जब भी इस घर में कुछ अच्छा करने के लिए जाती हूँ, सबको मुझ पर ही दोष दिखता है, सबको। अगर आप सबको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, तो मैं रह ही क्यों रही हूँ? मैं चली जाती हूँ ना इस घर से। जाओ, चली जाओ। वैसे भी रोज नया तमाशा करती रहती हो। अरे जाओ, इस घर से दूर ही रहो तुम। हाँ, जा रही हूँ मैं। जूही, जूही, दादी जो भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है, और तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जूही, तुम कहीं नहीं जा रही। इनफ रूही, इनफ। हर बार तुम्हें इसकी बचकानी हरकतों के लिए इसे मनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुम उसकी जिद के सामने झुक जाती हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रूही। ये कोई छोटी बच्ची है क्या? इसे करने दो जो करना है। हर बार इसका हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर जाना है, घर जाना है, जाने दो इसे घर। शायद इससे उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। हाँ जी, प्लीज आप तो शांत हो जाइए, प्लीज। वीरेंद्र, आज जीजू ने अपने दिल की बात कह दी है रूही। अब मैं इस घर में एक पल और नहीं रुकूंगी। जाने दो रूही से, शायद अपने घर जाके इसे ठीक लगे और ये सब हरकतें करना बंद कर दे। जूही, 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 जूही मेरी बात सुनो। सुंदरा जी, आप तो ठीक है ना? सुंदरा जी, आप आराम कीजिए। सुंदरा जी, अग्नि, सुंदरा जी, अग्नि। वाह वाह, क्या एक्टिंग किया तुमने, क्या एक्टिंग किया है तुमने अग्नि। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मुझे मेरी ही नजर न लग जाए। सुंदरा जी, हाँ
वाह, तुम्हारी नौटंकी को तो मैं भी मान गई। वैसे एक्टिंग में आपकी भी कमी नहीं है। हेलो, काम हो गया है, तुम तैयार रहना। जी। अब अगला प्लान सरोगेसी का। लेकिन दादी, अगर उन्होंने किसी और को सरोगेट मदर चुन लिया फिर हम क्या करेंगे? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे पहले ही बुला दूंगी ताकि उनके पास चुनने के लिए कोई और बचे ही नहीं। और हाँ, मैं ना तुम्हें नापसंद करने का नाटक करूंगी ताकि कोई मुझ पर शक न करे। अग्नि, जूही ने जो केक बनाया है वो काटते ही फट जाएगा। तुम बस चाकू ऊपर उछाल देना जिससे सबको लगे कि केक में ही कुछ था। और तुम घबराना मत, चाकू नकली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे चाकू तो नकली था दादी, फिर मेरे हाथ पे खून कैसे लगा? क्योंकि मैंने उस चाकू पर चुपके से खून लगा दिया था। वाह, क्या प्लानिंग थी दादी, क्या प्लानिंग थी। चलो अच्छा है जूही घर छोड़कर जा रही है, वैसे भी वो रास्ते का कांटा बनने लगी थी और उसे तुम पर शक भी होने लगा था। अगर जूही जाएगी तो रूही भी दुखी हो जाएगी। उसके बाद बस मैं, आप और हमारी प्लानिंग दादी। अब बस नाहार के दिल में बच्चे के लिए इतना प्यार जगाना है, इतना प्यार कि वो बच्चे के लिए रूही को भी घर से निकाल दे। फिर बस मैं, नाहार और हमारा बच्चा एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। रेली जूही, तुम सच में अपने घर जा रही हो? हाँ समर। पर क्यों? तुम भैया और दादी की बात का इतना बुरा क्यों मान रही हो? अरे उन्होंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। रहने दो समर, और प्लीज मुझे जाने दो, मुझे वैसे भी जाना है। जब सबको मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मुझे चले ही जाना चाहिए ना। जूही, तुम सबके बारे में सोच रही हो सिवाय मेरे।
जूही तुम हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं हूं, जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। समर तुम ये सब क्या बोले जाते हो? वही जो मैं महसूस कर रहा हूं। जूही मैं ये तो जानता हूं कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूं, लेकिन क्या तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती? तुम मुझे उतना भी पसंद नहीं करती कि मेरे लिए इस घर में रुक जाओ? समर प्लीज मुझे पैकिंग करने दो। क्यों करने दो पैकिंग? अरे भाभी के साथ इतना कुछ हुआ इस घर में, उन्होंने तो कभी घर छोड़कर जाने की बात नहीं की, और तुम हमेशा हर छोटी बात पर घर छोड़कर जाने के लिए कैसे तैयार हो जाती हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो तुम? मुझे क्यों सजा दे रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है समर कि तुमने मुझसे शादी की है, ये है तुम्हारी गलती। प्लीज समर मुझे जाने दो। मैं कुछ दिन अपनी दादी के वहां रहूंगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, और शायद उसी के बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाऊंगी। समर नहार, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है भाभी प्लीज रोकिए ना इसे। जूही कोशिश भी मत करना, तू जानती है कि मैं नहीं रुकूंगी। जूही, तू भी जानती है कि तेरे जीजू ने जो भी कहा बच्चे की फिक्र में आकर कहा। उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जूही, उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन तू तो सोच समझ कर फैसला ले। मैं भी उन्हें बुलाकर उनसे बात करती हूँ। प्लीज रोही, तू किसी से कोई बात नहीं करेगी, और तू अपने होने वाले बच्चे का ध्यान दे। मैं कुछ दिन यहाँ से जाऊंगी ना, तो सबको शांति मिलेगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा, इसलिए प्लीज मुझे जाने दे। नहीं जूही, प्लीज प्लीज मत नहीं जा। रुकी, इस वक्त मेरे यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। जूही, जूही प्लीज रुक जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही जी। जी सुंदरा जी। सॉरी अम्मा, मेरी वजह से तुम्हारी बहन को जाना पड़ा। नहीं नहीं सुंदरा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं वो केक फट कैसे गया। आप इन सब चीजों के लिए प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। यू टू नो टेंशन जी। मैं नहार जी और दादी जी से बात करके तुम्हारा बहन को वापस बुलवाएगी। नहीं नहीं सुंदरा जी, आप बस होने वाले बच्चे पर ध्यान दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू जी। रूही जी, मेरा नींबू का अचार खाने का मन करता जी, थोड़ा मिलेगी? नींबू का अचार? वो तो स्टोर रूम में रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, कहीं मैं किचन में कुछ चढ़ाकर भूल तो नहीं गई? सुंदर जी, मैंने शायद किचन में कुछ चढ़ाया, मैं एक बार देख कर आऊँ। मैं आपको नींबू का अचार देती हूँ। अरे अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर आगे का प्लान पूरा करो। ये सब्जी किसने चढ़ाई? गैस भी खुली छोड़ दी। मम्मी जी ने चढ़ाई होगी। ये तो पूरी जल गई है। रूही, ये धुआं धुआं क्यों हो रहा है? कुछ जल गया क्या? थोड़ा पानी मिले?
हाँ। ठंडा पानी मिलेगा? तुम मुझसे नाराज हो? क्या हूं कर रही हो तब से? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं नार जी, और क्यों बोलूं? आपको करना तो वही होता है ना जो आपके मन में, तो फिर मेरे कुछ बोलने से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? वैसे अब तो आप खुश ही होंगे ना। जूही चली गई, अब आप आराम से रह पाएंगे। जूही, अगर गुस्सा हो तो जाहिर कर, डांटो, चिल्लाओ, लड़ो, लेकिन ऐसे शांत मत रहो। नार जी, डांटना, चिल्लाना ये सब मुझे नहीं आता, और ना ही मेरी ये आदत है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अपनी बहन पर, अपनी देवरानी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है जूही कभी हमारे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी।